4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूंगी, आरती और साहब बीवी गुलाम नॉमिनेट हुई थी और तीनों में ही वो अदाकार थी। जी हां, 1 अगस्त 1932 वह तारीख है जब महज़वीन, जो बाद में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी बनी, ने इस दुनिया में कदम रखा। पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम, मूल नाम प्रभावती, के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। हालत यह थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ आया जाए। छोड़ भी आए, पर पिता का मन नहीं माना। उनकी आंखें भर आई। जैसे ही पलट कर देखा तो बच्ची किलकारियां लेकर रो रही थी। वापस जाकर बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह उसकी परवरिश की। महज़वीन ने छोटी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फर्जदे हिंद में नजर आई। उसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा आदि कई फिल्में की, लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वह लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गई। बैजू बावरा रिलीज हुई लगभग उसी वक्त महज़वीन ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह चोरी छुपे किया गया। 4-6 लोग ही इस बारे में जानते थे। कमाल अमरोही वही शख्स थे जिन्होंने कभी मीना कुमारी के सलाम का जवाब देना भी ठीक नहीं समझा था। उस समय महल के सुपरहिट होने के बाद अमरोही साहब स्टार डायरेक्टर हो गए थे। एक फिल्म के सेट पर आमना सामना होने पर जब मीना कुमारी ने उन्हें सलाम किया था तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, उसको इग्नोर करके चले गए थे। लेकिन एक दिन की बात है कि मीना कुमारी को उनके पिता ने बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना कुमारी को उनका अक्खड़पन याद आ गया। उन्होंने मना कर दिया। कमाल अमरोही को जब यह बात पता चली तब उन्होंने किसी भी तरीके से मीना कुमारी को मनाया और अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को जिस फिल्म के लिए साइन किया वह फिल्म कभी नहीं बन पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते? कमाल ने कहा कि मीना तैयार होगी। जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। बोली, अब्बा की इजाज़त के बिना यह संभव ही नहीं हो पाएगा। दोस्त ने किसी तरह राजी किया, यह कहकर कि अभी निकाह कर लें और सही वक्त देखकर अब्बा अम्मी को मना लेंगे। 14 फरवरी 1952 को दोनों में निकाह हो गया। कमाल अमरोही और महज़वीन के निकाह की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 4-6 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह हुआ था। एक क्लिनिक में महज़वीन की फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे महज़वीन को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। 14 फरवरी 1952 को इसी 2 घंटे के दौरान महज़वीन का निकाह प्लान किया गया। कमाल अमरोही के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पर पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी। कमाल अमरोही शिया थे, तो पहले शिया रीति से निकाह किया गया और उसके बाद सुन्नी तरीके से रात के 9:45 बज गए थे। मीना और मधु ने काजी से कहा, जल्दी कीजिए। काजी ने फटाफट सब निपटाया। कमाल, उनके दोस्त, काजी सब चले गए। 5 मिनट बाद अली बख्श क्लिनिक पर पहुंचे और उन्हें यह सब सामान्य लगा। वह दोनों बेटियों को लेकर घर लौट आए। पिता का गुस्सा देख महज़वीन को सच बताना पड़ा। अली बख्श ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक लेना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लगे
और हर तरह से यह सुनिश्चित किया गया कि दोनों करीब ना आ सके। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न। उधर कमाल अमरोही की बेगम को भी पता चल गया, उनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल के सामने अजीब मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे, दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वह हालात से तंग आ गए और एक दिन महजबीन को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम के जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को खत लिखा, मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दे दें। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल को फ़ोन किया। उन्होंने उस खत के लिए माफ़ी मांगी और इस फ़ोन के साथ ही दोनों के रिश्ते और बेहतर होने लगे। पर मीना कुमारी के पिता अब भी टस से मस नहीं हो रहे थे। एक दिन मीना कुमारी ने पिता से कहा भी, कमाल फिल्म डेरा बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी ज़रूरत है। अली बख्श भड़क उठे। उन्होंने महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव डाला। पिता के दबाव के आगे मीना झुक गई, पर शूटिंग शुरू करने के 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फ़ोन किया कि वह महबूब खान का सेट छोड़कर कमाल के सेट पर जा रही हैं। पिता की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति की फिल्म डेरा की शूटिंग के लिए चली गई। लेकिन जब रात को घर लौटी तो पिता ने साफ साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। उन्हें घर नहीं घुसने दिया गया। मीना कमाल के घर चली गई। इस तरह उनकी ससुराल में एंट्री हुई। भला ही मीना कुमारी ससुराल पहुंच गई, पर उन्हें सुकून तब भी नहीं था। जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे कि मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ने लगा। निजी जिंदगी जहां पाताल में जा रही थी, वहीं मीना कुमारी का कैरियर आसमान छू रहा था। हालांकि उनकी यह उड़ान भी निजी जिंदगी के लिए मुसीबत ही बनी। बैजू बाबरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। वह यह अवार्ड पाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। परिणीता, दिल अपना और प्रीत पर आई, श्रद्धा, आजाद, कोहिनूर। 1960 के दशक में वह बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। यह स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट घोल रहा था। एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर पर मीना कुमारी और कमाल अमरोही को बुलाया। वहां चीफ गेस्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उनसे परिचय करवाते हुए सोहराब मोदी ने कहा, यह मीना कुमारी है, बेहतरीन अदाकारा, और ये इनके पति हैं कमाल अमरोही। इस पर कमाल तमतमा गए। उन्होंने तपाक से जवाब दिया, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी है। यह कहकर वह फंक्शन से निकल गए। मीना कुमारी की सफलता कमाल अमरोही को खटक रही थी। दोनों के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ गई थी कि अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मीना कुमारी ने इनकार कर दिया। तब कमाल ने शर्तें रखी। कहा कि शूटिंग से 6:30 बजे तक घर लौटना होगा। मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अपनी कार में चलेंगी। मीना ने कमाल से प्यार के चलते सभी शर्तें मान ली, लेकिन दोनों के संबंध फिर भी नहीं सुधरे। कमाल अमरोही ने जब पाकीज़ा बना रहे थे, तब बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गए। मीना ने अपनी सारी कमाई देकर पति की मदद की। इसके बावजूद यह फिल्म बनने के दौरान दोनों के संबंध लगातार खराब हो गए। नौबत तलाक तक आ गई थी। मीना कुमारी की तबीयत भी खराब होने लगी। पैसे भी नहीं रहे, शौहर भी नहीं। नींद चैन सब गायब हो गया। कई बीमारियों ने शरीर में डेरा डाल लिया। मीना कुमारी इतनी बीमार हो गई कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने सलाह दी कि नींद लाने के लिए 1 पैक ब्रांडी पिया करें। डॉक्टर की यह सलाह भारी पड़ी। 1 पैक 2, 3 और 4 होता गया। मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। इस बीच पाकीजा का निर्माण भी रुक गया। पाकीजा कमाल अमरोही की महत्वाकांक्षी फिल्म थी, पर वह इसे आगे नहीं बढ़ा रहे थे। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस की मदद से इसकी शूटिंग फिर से शुरू हुई।
इस बहाने तलाक के बाद पहली बार कमाल और मीना कुमारी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मीना कुमारी कमाल का हाथ पकड़कर खूब रोई थी। पाकीज़ा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना कुमारी की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। बीमारी की हालत में भी वह फिल्में कर रही थी, लेकिन रोग असाध्य हो गया था। अंततः 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आज़ाद हो गई। उन्हें गए 4 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और नहीं छू सका। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूंगी, आरती और साहब बीबी गुलाम नॉमिनेट हुई थी और तीनों में ही मीना कुमारी थी। अवार्ड साहब बीबी और गुलाम में छोटी बहू के रोल के लिए मिला था। मीना कुमारी ने कैरियर में जो बुलंदियां हासिल की, निजी जिंदगी में इतनी ही मुश्किलें झेली। जन्म से लेकर अंतिम घड़ी तक उन्होंने दुख ही दुख झेला। कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त आता तभी कोई ना कोई हादसा उनका पीछा करता रहता। तो दोस्तों, ये तो थी मीना कुमारी की संघर्ष से भरी एक दर्दनाक कहानी, जिसमें शोहरत भी उनको खुशी नहीं दे सकी। तो ये फीचर आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और अगले एपिसोड में फिर से एक नई शख्सियत के साथ आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों।